Hello dear student, this is Renu ma'am. Welcome to this video. In this video we will further solve more numericals of optics. ठीक है बेटे जी, जो लास्ट टाइम चैप्टर लाइट है उसके numericals कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं 2014 का और ये 17 का एक्चुअली. ठीक है, तो हम क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, जस्ट अ सेकंड. हाँ जी, शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इन ईच केस. आपको ए बी सी तीन बेटा आपको डायग्राम दिए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मिरर दिए हैं और आपको रे दिया हुआ, इंसिडेंट रे आपको गिवन है और आपको निकालना है इसमें कि रिफ्लेक्टेड रे जो है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद क्या आपके पास रे जो है वो किस टाइप से मूव करेगी. फर्स्ट केस देखिए, इफ यू आइडेंटिफाई द मिरर, द मिरर इज कॉनकेव मिरर, है ना. तो हमारे पास मिरर जो है बेटा जी वो क्या है, कॉनकेव मिरर है. मिरर कॉनकेव है और इसमें हमारी जो लाइट रे है उन्होंने कैसे पास किया बेटा, फोकस से पास किया हुआ है. ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे जो है वो फोकस से पास कर रही है. सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, when the light ray passes through focus, that simply means that after reflection will be parallel to the principal axis. हमने चारों रे इसका डिस्कस किए हुए ऑलरेडी. ठीक है, तो सेम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं. तो इफ द रे, इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू the focus, है ना, incident ray is passing through the focus बेटा जी, then after reflection the ray will be parallel to this principal axis. बेटा principal axis है, इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. ये हो जाएगा फर्स्ट केस. If the incident ray is passing through focus, then the reflected ray will be parallel to the principal axis. Then ये फर्स्ट हो गया, कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ करना था. सेकंड देखिए, नहीं ये पूरा ऐसे देखिए. सेकंड देखिए, हमारे पास बेटा पहले कॉनकेव मिरर था, नाउ वी आर हैविंग कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, मिरर कौन सा है आपके पास, कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स मतलब बल्ज आउटवर्ड. अगर आप बात करें इस तरीके से मिरर को लेंगे हम, तो ये हमारा बल्ज आउटवर्ड है. तो कॉन्वेक्स जो है बल्ज आउटवर्ड होता है, मिड में से थिक होता है और साइड में से थिन होता है. तो कॉन्वेक्स है. तो ये वाला जो मिरर है हमारा, दैट इज अवर कॉन्वेक्स मिरर. फाइन. अब इसमें इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो बेटा आपके पास में यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो फोकस पे, देखो ये डॉटेड बनाया है. डॉटेड बनने का मतलब क्या है, सिंबल से देखिए फटाफट. डॉटेड बनने का मतलब से ये है बेटा जी कि आपके पास में यहाँ पे रे एक्चुअली पास करती ना, इसका मतलब ये है. तो इंसिडेंट रे अपीयर टू पास थ्रू फोकस, नॉट एक्चुअली पासिंग, रियल नहीं है ना, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स टू पास थ्रू दिस फोकस. तो कैसे बनाएंगे बेटा जी, देखिए जरा. ठीक है, हमने मिरर ड्रॉ किया, देन इसको आपने डॉटेड बनाना है बेटू. ठीक है, ये हमने डॉटेड बना लिया. तो अब जो रे है आपके पास में, ठीक है, इंसिडेंट रे आपके पास में इस तरीके से उन्होंने इंसिडेंट कराया. इंसिडेंट कराने के बाद जस्ट मेक श्योर कि जो रे है आपके पास में वो किस तरीके से मूव करेगी, आपको वो निकालने के लिए यहाँ पे कहा गया है. बेटा आपको पता है वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे था कि पासिंग थ्रू फोकस विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ पे भी आपके पास में द रे व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस विल बी पैरेलल. और अगर पैरेलल लेते तो वो क्या करती, वो फोकस से पास होती. तो ये जो है आपके पास में, ये एक्जैक्टली इसके पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, इस तरीके से बनेगा बच्चे, इंसिडेंट और ये इससे रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल. अगर उल्टा केस आता, फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स मिरर दिया होता और आपसे ऐसे कहा जाता कि भाई इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब क्या करते, ऑब्वियसली तब हमारी रे इससे डाइवर्ज करती और ये पास करती फोकस से. ठीक है, तो दोनों का डायग्राम सेम है बट डायरेक्शन चेंज है. यहाँ पे इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इस केस में इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पासिंग थ्रू फोकस. ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, केस नंबर थर्ड. बेटा जी द रे इंसिडेंट एट पोल, ये हमारा पोल है, इस पे रे इंसिडेंट कर रही है. तो मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, व्हेन द रे इज इंसिडेंट एट पोल दैट मींस रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं पे आपके पास में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये होगी रिफ्लेक्टेड रे एंड दीज टू एंगल्स शुड बी इक्वल, आई एंड आर. ये दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं. मेक श्योर दिस थिंग. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे करेंगे. ठीक है, आई विश आपको समझ में आया होगा. तो तीनों केस हमने कर लिए हैं. फर्स्ट रे में कॉनकेव मिरर था हमारे पास, द रे वाज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू पैरेलल. सेकंड केस की बात करें तो हमारे पास इंसिडेंट रे अपीयर टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल, सेम.
और थर्ड की बात करें बच्चे तो हमारे पास में जो रे है वो आपके पास में पोल पे इंसिडेंट कर रहे हैं, तो पोल पे इंसिडेंट कर रहे हैं तो वापस से हमारे पास में रिफ्लेक्टेड रे हमें देखने को अपीयर होती है। डन। चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है बेटा जी। सेकेंड की बात करते हैं, मतलब कि फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। बेटा अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। ठीक है, हमारे पास में जो स्फेरिकल मिरर है उसमें मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है बच्चे, -1 आ रहा है ना। मैग्निफिकेशन कितना गया है आपको, -1 दिया हुआ है। ठीक है, -1 हमारे पास में यहाँ पे ये आपको दिया हुआ मैग्निफिकेशन। बेटा नेगेटिव गिवन है, ठीक है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन आपको गिवन है। सिंपल सा लॉजिक ये है हमारे पास में, और -1 है, नेगेटिव है, दैट मींस हमारी इमेज कैसी बनेगी, ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने बताया था आपको, बताया था, यस और नो। अगर आपके पास में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है मिरर के केस में तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। दूसरा 1 है तो 1 है मतलब सेम साइज का बन रहा है इमेज। इमेज सेम साइज का किससे बनता है बेटा जी, कॉनकेव मिरर में बनता है, ठीक है कि नहीं। और रियल एंड इन्वर्टेड से भी पता कर सकते हो, क्योंकि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कॉनकेव मिरर ही आपकी रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं करता। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी और वर्चुअल जो आपकी इमेज है वो फॉर्म करेगा। सिर्फ कॉनकेव मिरर ही ऐसा है जो दोनों टाइप की इमेज प्रोड्यूस करता है, रियल इन्वर्टेड भी, वर्चुअल इरेक्ट भी। तो बेटा नेगेटिव ऑफ 1 है क्योंकि आपके पास में m की वैल्यू -1 गिवन है, m गिवन है बच्चे -1, मैग्निफिकेशन -1 गिवन है आपको यहाँ पे। अब मैग्निफिकेशन में -1 गिवन है, ठीक है, और वो भी स्क्रीन पे ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली रियल इमेज को स्क्रीन पे लेते हैं। तो बहुत सारी हिंट आपको दी हुई थी ऑलरेडी। नेगेटिव मतलब इमेज रियल इन्वर्टेड है, ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर बनाएगा। स्क्रीन पे इमेज को ले रहे हैं, स्क्रीन पे इमेज रियल इमेज ही आती है, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे अपीयर नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और 1 है तो ऑब्वियसली सेम साइज की है, तो वो भी कॉनकेव मिरर की तरफ। तो आपको 3 हिंट्स यहाँ पे गिवन था जिसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मिरर कौन सा है। क्वेश्चन पूछो राइट द टाइप ऑफ मिरर। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। चलिए मैग्निफिकेशन m = -1 गिवन है, मिरर प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब बेटा हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अ सेकंड बेटा ना, एक सेकंड। हाँ जी बेटा जी, तो आपके पास में मैग्निफिकेशन -1 गिवन है क्वेश्चन में, और जो स्क्रीन है ना, देखो इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो जो मिरर है उससे जो स्क्रीन का डिस्टेंस है बेटा वो 50 सेंटीमीटर हमारा है, ठीक है। अब यानी कि आपके पास में हमने यहाँ पे मिरर कौन सा लेना है, कॉनकेव मिरर लेना है, ओके, ठीक है। डायग्राम से बाद में ड्रॉ करने को बोला है लेकिन हम भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बेटा इमेज जो है हमारे पास में ये वाला बन सकता है, ठीक है, यानी कि स्क्रीन पे इमेज बन रही है, इमेज रियल इन्वर्टेड होगी ऑब्वियसली। और यहाँ पे क्योंकि -1 दिया है मैग्निफिकेशन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेटा v एंड u दोनों ही किसके इक्वल हो जाएंगे, -50 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएंगे। कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं हम, पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो a b एंड a प्राइम b प्राइम, फाइन, दोनों का हाइट भी सेम आएगा। तो अभी कंप्लीट करूँगी, जस्ट उससे पहले देखो, तो v = u, ठीक है। अभी कैसे निकाला मैंने कि v और u दोनों -50 सेंटीमीटर है, बता देती हूँ बेटा कैसे। बेटा m तो -1 गिवन था, ठीक है। तो पहले फर्स्ट टाइप का जो हमारा आंसर है राइट दी टाइप ऑफ मिरर, तो उसका मिरर कौन सा है बेटा, हमारे पास कॉनकेव मिरर है ना। मैंने बताई थी आपको कॉनकेव मिरर क्यों, क्योंकि 3 हिंट आपको गिवन थी। सेकंड में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ तो मैंने आपको मतलब कि डायग्राम की हेल्प से तो बड़े आराम से बना सकते हैं, लेकिन निकालना कैसे वो देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में बेटा आपको v निकालने को बोला है, ठीक है। तो बेटा m = -1 गिवन है, m = -1, फॉर्मूला क्या होता है, m = -1 माइनस ऑफ v/u, ये हमें गिवन है बेटा, नेगेटिव ऑफ v/u। अब क्योंकि मैग्निफिकेशन आपके पास -1 है, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा, इसको इधर लिखेंगे -u और =-u, u इधर आएगा बेटा, माइनस से माइनस कर दिया एक्चुअली ना, माइनस से माइनस कर दिया, तो u = v हो गया।
अब डिस्टेंस कितना गिवन था हमारे पास में, क्वेश्चन में गिवन है ना बेटा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो गिवन था दैट वाज 50 सेंटीमीटर। और ऑब्वियसली जो स्क्रीन पे इमेज बन रही है वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस जो है बेटा वो क्या आएगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ लेंगे डिस्टेंस को, तो हाँ रियल मटेरियल इमेज इस साइड बनेगी। तो v u इज इक्वल टू कितना आएगा -50 सेंटीमीटर। v इक्वल टू यू कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैग्निफिकेशन -1 है, -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन u हुआ, ठीक है। तो u इधर आया तो माइनस यू इज इक्वल टू माइनस v माइनस माइनस, अब पहले भी कट कर सकते हो बाद में कर सकते हो, तब यू। तो u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर हमारे पास में आ गया है। नाउ तो ये क्लियर आंसर हो गया कि सेकंड पार्ट पूछ लिया। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ नहीं पता हमें तो बेटा निकाल लेते हैं। मिरर का फॉर्मूले में फोकल लेंथ है ना f 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है बेटा, तो ये हो जाएगा 1/v कितना है -50, ये कितना है u कितना है -50, दोनों -50 है, तो दैट इज हाउ मच, तो -1/50 बिकम बेटा -2/50, तो 1/f आ गया -1/25, तो बेटा f आ गया -25 सेंटीमीटर। और अगर आप सिंपल देखो फिंगर्स में जो मतलब बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल फटाफट आंसर निकलता है। आपकी जो इमेज है वो सेम साइज की इमेज बन रही थी, सेम साइज की इमेज कब बनती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, माने कि जब सी पे रखते हो तो ऑब्वियसली सी जो 50 है तो f कितना होगा उसका हाफ, ठीक है। तो वो मतलब वो आप कह लो कैलकुलेशन को फटाफट माइंड में कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली स्टेप्स करके शो करने पड़ेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। आप सीधा आंसर लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलते बेटा, सीधा आंसर के मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो मिरर फॉर्मूला लिया, उसमें वैल्यूज को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास में f आ गया -25 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, ये तो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट की बात करें, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो कैसे है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट रे पैरेलल, देन पासिंग थ्रू फोकस, सेकंड रे, ठीक है, सेकंड रे अगेन बिल्कुल फ्री हैंड स्केल से ड्रॉ करेंगे आप, है ना, बैंडिंग नहीं आएगी बेटा बिल्कुल भी। देन हमारे पास में ये मेरा फोकस हो गया। तो बेटा फर्स्ट रे ली मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू फोकस, सेकंड रे ली मैंने इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास में 2 और रेज होती है, ठीक है। सी वाला रे यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सी पे प्लेस है तो वो वाला रे यूज नहीं करते कि वैन सी वाला रे होता है ना आपके पास में सेंटर फॉरवर्ड वाला, कि जो हम सी से पास करती है राइट रे हमारे पास में, तो वो वापस रीट्रेस करती है। सी पे अगर हम लेते हैं तो रीट्रेस करती है, वो वाला हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सी पे प्लेस है तो वो वाले रे को यूज नहीं करेंगे। बाकी पोल पे इंसिडेंट करके फिर वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो वाला रे भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो यू कैन यूज एनी 3 रेज, है ना, आउट ऑफ 4 यू कैन यूज एनी 3 रे। और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 2 रे रिक्वायर्ड होता है, तो मैंने 2 रे यूज किया है और इसको कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट मैग्निफिकेशन में बता दिया था भाई कि हमारे पास में मिरर कौन सा कॉन्केव, क्योंकि नेगेटिव है और -1 है तो ऑब्वियसली -1 रियल इन्वर्टेड है, सेम साइज की इमेज बन रही है। v निकालने को बोला सेकंड पार्ट में, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -1 इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन दिया है -1 और ये इक्वल टू -v अपॉन u होता है। अगर हमें हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से निकालते तो भी बड़े इजीली निकाल सकते थे। यहाँ से हमने u की रिलेशन निकाल दिया। देन क्वेश्चन में गिवन था कि जो डिस्टेंस है बच्चे हमारे पास में कितना गिवन है, डिस्टेंस जो गिवन है स्क्रीन का दैट वाज हाउ मच 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरफ ही रहने का ऑब्वियसली साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मैंने आपको प्रीवियस 2 क्लास पहले कराया तो आप देख लीजिएगा। तो v -50 सेंटीमीटर, u भी -50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकालना था, मिरर फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, दिस इज द मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यू को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, 25 आ गया। और फोर्थ पार्ट में बोला था रे डायग्राम बनाने को, तो वो मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया है। आई विश आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।